हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको क्या लेके आई हूँ, क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100% आपके आएंगे वो लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं साथ में इसमें, और जो आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आते हैं मैथ में वो भी आपको लेके आया हूँ। देख रहे हैं आप, जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होता है। ऑप्शंस ये दिए हैं, ये मान के चलो अब जो मैं बोल रहा हूँ 90% प्लस ही आएगा, ये आपको लाना ही है। हर हालत में मैं आपको लेके रहूँगा, बस आप अपनी मेहनत पूरी मेहनत कीजिए, साथ में एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप भी कर सकें। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शंस था ये, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होता है। ये एक बोल सकते हैं वाक्य है, इसको आप रट लीजिए। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ये 2p+1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा लगभग 2012 से आ रहा है। 13 में आया था, 14 में आया था, 15 में, 16 में लग के आ रहा है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने, ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - k y = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। ऑप्शन है 1/2, 2 और सी ऑप्शन है -1/2 और डी ऑप्शन है -2। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा क्योंकि समझ जितना अच्छे समझेंगे आप इस चीज़ को उतना अच्छा आप कर पाएंगे। चलिए समझाता हूँ आपको एक नए पेज पर। देखिए, हम उसका जो वो है ना समीकरण, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण आपका क्या है देख लेते हैं। ये आपको समीकरण दिख रहे होंगे, ये पहला है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, इसको हम एक लाइन पे लेके आते हैं। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो हम इसको लेके आते हैं। 3x - y + 8 = 0 पहला आ गया। दूसरा आएगा 6x - k y, 16 इस जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 = 0। ये आपका दूसरा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस में अगर हम इनका इंटू करेंगे तो बराबर ला के हम कर सकते हैं। जैसे अगर 6 का इंटू यहाँ पे किया तो 3 का इंटू यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने पास संख्या नहीं है, इसीलिए ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कैसे होगा। ये हमने मान लिया 3/6, 3/6 हो गया। ठीक है, बराबर ये कितना है, y की जगह पे हम 1 रख सकते हैं और k की जगह पे हम k रख सकते हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का उतार लिए, ये दोनों माइनस के तो माइनस के ले लिए। ठीक है, 3/6 होंगे ये। अब इनको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 = -1/-k। हमको k की संख्या चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। k इस साइड जाएगा तो k आ जाएगा, 2 इस साइड जाएगा तो 2 आ जाएगा। k बराबर आपका क्या आ जाएगा आंसर में 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया उस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीसरा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। अब इसको भी ज़रा थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको, क्योंकि समझने से ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें। तो आपको ये समीकरण दिख रहा होगा। समीकरण इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, a बराबर हम क्या लिखेंगे 3, ये बनते हैं। ये हो गया b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया आपका k। दिख रहा है आपको क्लीन। ओके, चलिए अब आपने देखा हो विभक्तिकरण को हम d से डिनोट करते हैं ना, क्या, विभक्तकरण। ठीक है, तो इसका हमने मान लिया 0। ठीक है, विभक्तकरण d बराबर 0 मान लिया यहाँ पे। चलिए, तो d बराबर आपने पढ़ा होगा b² - 4ac, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ हम ये वाली जो संख्याएं हैं ये वाले मान यहाँ पे रख देते हैं। b यहाँ पे दिया -6 का स्क्वायर, d बराबर है -4, a दिया है 3, c दिया है k। सॉल्व करते हैं। d बराबर 6 × 36, 36 प्लस में आएगा -4 × 12 k। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 36 अपनी जगह रहेगा, 12 को इस साइड ले आते हैं, बराबर 0 मान के चलते हैं या फिर बराबर डी जो भी आपके हिसाब से मान लें। तो 12 इस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, है ना। अब हम के यहीं पे रख लेते हैं, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तब के बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इसमें से 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करके अब बताने में बहुत एक तो क्लीन होता है कि हाँ कैसे आ रहा है, दूसरी बात ये भी होती है कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको जो फॉर्मूले कुछ मिलेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट करके बोल सकते हैं सर ये वाला नहीं समझ आया, मैं आपको बिल्कुल दोबारा से वीडियो बना के समझा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चौथे वाले पे कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब हमको देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, अभी ये चेक करना है आपको। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारा समीकरण ये था, हम इसको समझना था हमको। ठीक है, तो समझते हैं। देखना, sin 2a बराबर 2 sin a यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान के चलो हमने a बराबर 0 डिग्री मान लिया, तो मान के चलो माना, ठीक है, मान लिया सिर्फ। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं sin 2 a बराबर हमने 0 रख दिया इज इक्वल टू क्या, इसको अभी यहाँ रहने दें a। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। sin 2 a के बराबर हमने 0 माना इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का 0 आ जाएगा। अभी हम 2 sin को लेते हैं, 2 sin a इज इक्वल टू क्या है, 2 sin लिख देंगे, a का 0 माना इंटू करेंगे तो ये भी क्या 0 से 2 से 0 आएगा, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया, ये दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इनका कहना ये है, बता देता हूँ। यदि एक वृत्त का परिमाप, जैसे ये वृत्त हो गया, इसका परिमाप बराबर क्षेत्रफल, पैरामीटर बराबर क्षेत्रफल बोल रहे हैं। ठीक है, इस वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं पे आपको सॉल्व करके बता दूँ। ऑप्शन है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। ठीक, यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या, मान लिया कितनी वृत्त की त्रिज्या, बराबर r। ठीक है, अब देखते हैं, इन्होंने बोला परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या होता है, 2 पाई r। ओके, और वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है बराबर हो, तो 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। चलो काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो 2 बराबर r यहाँ पे आपको दिख रहा है, r बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और उनके ऊपर लेके चलता हूँ। वो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं, पर ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लॉन्ग में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याएं 135 और 225 का महत्तम समवर्त ज्ञात कर दो। कौन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, नॉर्मल महत्तम समवर्त की नहीं कह रहे हैं, यूक्लिड विभाजन के हिसाब से बोल रहे हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, चलो संख्याएं माना, संख्या क्या है 225 और कौन सी संख्या है 135। अब हमको r बराबर 0 निकालना है कैसे भी। अगर r बराबर 0 निकलता है तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वही होगा। देख लेते हैं, 225 तो लिख लिया, पर हम 135 में कितना प्लस करें, कितना एक इंटू करके कितना प्लस करें कि 225 हो जाए। अगर हम 90 प्लस करते हैं,
तो क्या हो रहा है, क्या ये बराबर हो रही हैं? नहीं हो रही। r बराबर 0 नहीं हो रहा। अब आते हैं 135 का। 135 देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ये वाला 90 इंटू 1 प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा 135 के लिए हमको है 45 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये बराबर हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। r बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 45 लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 45 है ना, 45 यहाँ पे 90 लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 90 है, 90 लेंगे। अब क्या कर सकते हैं 90 के लिए अपन 45 इंटू 2 सीधा कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं ना, 45 दूनी 90 और 90 तो क्या ये r बराबर 0 के आ रहा है, बराबर आ रहे हैं बिल्कुल। तो आपका क्या महत्तम समापवर्ती कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट में करके आप क्लियर कर सकते हैं दोबारा से, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन हो सकता आ जाए। क्या दिया है, 5/x+1 और 1/y-2 = 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 = 1। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको बदलना है कौन से में, समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में आपको बदलना है। चलिए आंसर की ओर देख लेते हैं हम। मैं आपको अलग से ये समीकरण नहीं लिखाऊंगा, आपको बता देता हूँ इसी में। माना कि स्टार्ट करते हैं, माना कि ठीक है 1/x-1 = क्या कर लेंगे हम 1 और 1/y-2 = कर लेंगे हम क्या, यहाँ पे 1 की यहाँ पे हम a कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं b। तो आप चाहें तो अल्फ़ा कर सकते हैं और बीटा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने मान लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो समीकरण दिया गया है ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इसमें से 5 अलग किया, 5 अलग कर लिया, तो क्या बचेगा 1/x-1, यहाँ प्लस बचेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये वाला माइनस है। ठीक तो इसको यहाँ 5 अलग किया तो 1/x-1 बचेगा यहाँ पे, प्लस 1 को बाहर किया, नॉर्मली है, 1 को बाहर करें ना करें वो तो आपको बचेगा ही बराबर 2। ये आपका पहला समीकरण। इसको भी वैसे कर लेते हैं, बाहर 6 करते हैं तो 1/x-1 माइनस यहाँ का 3 बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/y-2 = 1। ठीक है, ये वाला ये 1 आ गया, ये आ गया आपका दूसरा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए हमने ये 1 ये आपको दिख रहा है सिर्फ 1/x-1 1/x-1 तो a माना है, 1/y-2 1/y-2 बराबर b माना है। ठीक है, इन दोनों की जगह पे हम क्या रख देंगे a और b। चलिए रख लेते हैं। तो क्या रख लेते हैं हम, 5 दिया था उसकी यहाँ पे हमने a रख लिया। ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, b रख लेंगे बराबर 2, ये आ गया आपका तीसरा वाला। अब 6a प्लस और भी दिया था आपका, देखिए यहाँ पे 3 दिया है ना, ये 3 दिया है ना, यहाँ पे 3b बराबर 1 आ जाएगा। देखिए 3b बराबर 1 आ गया, ये आ गया आपका चौथा समीकरण। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 का इंटू यहाँ पे, 5 का इंटू यहाँ पे कर सकते हैं, 6 का इंटू यहाँ पे कर लें, 5 का इंटू यहाँ पे करते हैं। 6×5 = 30a प्लस 6×1 6b = 6×2 12 आ गया। 5×6 30a प्लस 5 × 15b = 5×1 5। यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस प्लस थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। ये आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये माइनस है, गलती से प्लस आ गया यहाँ पे, ये माइनस कर, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये तो कट ही गया पूरा, प्लस प्लस 15×6 21b बराबर 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे 7। तो b बराबर कितना आ जाएगा 7/21। ठीक है, और इसको काट दे 7×1 7 7 21 1/3 आपका b बराबर आ गया। अब b बराबर 1/3 आ गया तो इसमें फॉर्मूले में किसी में भी इसमें रख दो तो आपको a मिल जाएगा। जैसे हम रख देते 5a वाले में, 5a
प्लस बी की वैल्यू कितनी 1/3 इज इक्वल टू 2, इससे हट जाएगा जी 3 दूनी 6, 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये इससे हट जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं होगा, ये बटे में, ठीक है, तो इनका बटा 3 आ जाएगा पूरे का। ठीक है, एक बार दोबारा से कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपका। ठीक है, अभी हम करते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम 3 आया, 3 पंजे 15a प्लस 3 का 1 में जाएगा 1, तो 1 बराबर 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, तो ये आ ही गया 15a प्लस 1, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 माइनस 1 आएगा, ये 15a आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम a बराबर, ठीक है, 6 माइनस 1 का कितना हो जाएगा 5 तो हो ही जाएगा, 15 नीचे आएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, 5 दिया 15, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1/3 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1/3। a बराबर भी आपका 1/3 आ रहा है, a बराबर 1/3। ठीक है, और b बराबर भी आपका 1/3 आ रहा है। ये दोनों आपके आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो बताइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 हो। मतलब इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सत्य बताना है आपको, प्रूव इट करना है आपको। ठीक है, वो कंडीशन लिखा ना, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये वाला आपको करना है। चलिए इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, हम लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, ये लिखा हमने हल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम आते हैं काय पे, अंतःकोणों पे। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है आपको पता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अंतःकोण मान लिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी योग है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। हमको क्या चाहिए, बी सी है ना, तो बी सी को बचा के ए उस साइड ले आए, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ये आपका पहला बन गया। समझ आया? हमको क्या चाहिए, बी सी। ठीक है, तो बी सी यहाँ पे रख लिया हमने, और 180 माइनस ए इस साइड ले आए, डिग्री जो भी है आप जैसा समझ पाए। ठीक है, अब हम बी सी इसमें दोनों में क्या करें, हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर 2 से भाग देंगे तो नहीं पड़ेगा ना। बी सी बटा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बटा 2। ठीक है, हमको बी सी तो मिल गया। अब फिर से कर देते हैं, दोनों ओर साइन लगाने पर, साइन थीटा लगाने पर, या फिर साइन लगाने पर, अकेला हम साइन लगाते हैं, थीटा की जरूरत नहीं है। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू साइन, यहाँ से हम काट सकते हैं 2 अट्ठे 2 नम 18, 90 डिग्री हो जाएगा, 2 से कटेगा तो साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस ए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमको ये वाला ढूंढना है, हमको ये तो मिल ही गया, एक तरफ का सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ भी आपका 2 आएगा क्योंकि ये अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका 2 आएगा माइनस ए बटा 2। ठीक है, ये याद रखना, 2 से यहाँ पे कैंसिल होगा, 90 ए बाई 2 भी आएगा, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ ये चीज़ है अलग अलग होगी है ना, ये भी अलग अलग होगी। अगर b प्लस सी बटा 2 है, इसका मतलब b के साथ भी 2, c के साथ भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये तो अपने को नॉर्मल मिल ही गया है, साइन b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस
थीटा तो आ गया, और ये वाला थीटा आता है साइन 90 थीटा ही होगा ये। और बचा अपने पास माइनस में क्या बचेगा अपने पास, माइनस में तो बचना नहीं है, तो a/2 बच जाएगा यहाँ से, ये कॉस उसके बाद 1/2। तो क्या हमने प्रूव कर दिया, प्रूव इट हो गया। यही आपका आंसर है। आपको समझ नहीं आया हो देखना, साइन b + c/2 = cos a/2 यही लाना था अपने को। देखो क्वेश्चन में ये देखिए, साइन b + c/2 = cos a/2 ये लाना था ना, तो हम इसका आंसर यहाँ पे ले आए। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन और आंसरों के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसा मैंने आपको बोला ना, 90% मतलब 90% प्लस ही आएगा अगर मेरे साथ बने रहे, वो वीडियो को अंत तक देखते रहे तो। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।